भारत ने भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस कर दिया और ये वही स्क्वाड होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगा। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत डेंजरस बॉलर है और मोहम्मद शामी के आने से वो और डेंजरस होंगे। ये तबाही है, ये है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला स्क्वाड। लिटरली बता रहा हूं, अभी तक जितनी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड अनाउंस किए हैं, कंडीशन के हिसाब से सूट करने वाला स्क्वाड इंडिया का। और बुमराह तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, तो फास्ट बॉलिंग में भी देखें काफी अच्छी खासी वैरायटी है। विराट कोहली, जैसे मैं अभी बता रहा था कि वो दुनिया का अजीम तरीन बैट्समैन है ओडीआई के फॉर्मेट का। जितने उसके खतरनाक किस्म के स्टैट्स हैं उतने कभी किसी के भी नहीं हुए। इवन सचिन तेंदुलकर को भी वो काफी पीछे छोड़ के गए हैं स्टैट्स की, जहां तक हम बात करें तो ही इज अमेजिंग। और आप देखें बीसीसीआई इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है। मैं हैरान हूं, इतना पैसा बीसीसीआई के पास। ये वो चीजें हैं, मतलब उनकी 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, कोई 80 करोड़ आप समझे कि लोग देख रहे होंगे, उनको वेट कर रहे होंगे। और मैं कुछ इंडियन चैनल्स देख रहा था, वहां पे लोग उनसे पूछ रहे थे टीम कितने अनाउंस होनी है। मैं हैरान हूं, मतलब इतना अमीर बोर्ड और एक टीम अनाउंसमेंट भी बेच रहे हैं कि ये भी हम किसी को बेचें, राइट्स में दें, ना कि टीवी चैनल्स दिखाएं उनके या बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखाएं। आपकी प्रमोशन है क्रिकेट की, नो डाउट इंडिया में जितनी क्रिकेट है, बट फिर भी आप मतलब पूरा देश देख रहा होता है या वर्ल्ड भी देख रहा होता है, आपको उन चीज़ों को शायद थोड़ा रखना पड़े। मैं हैरान हूँ, इंडिया के प्राइम चैनल्स में टीवी चैनल्स देख रहा था, वो नहीं मतलब उनको कईयों को डाउट था कितने आना कितने नहीं आना। ये टीम अनाउंस हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आई एम सरप्राइज्ड। बुमराह, ये सबसे अच्छी न्यूज है मेरे लिए, क्योंकि उसकी फिटनेस का थोड़ा सा मसला था। शामी आया दोबारा अपनी फिटनेस पे, उसने सबको बता दिया कि मैं फिट हूं। बहुत बड़ा एडवांटेज होगा बुमराह और शामी का। कप्तान रोहित शर्मा इन वाइट बॉल क्रिकेट, इन वनडे, रोहित शर्मा जैसा ओपनर किस्मत वाली टीम को मिलता है। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ उसने T20 वर्ल्ड कप खेला, जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ उसने वनडे वर्ल्ड कप खेला था, मैं नहीं, आप भी जानते हो, और आप भी छोड़ दोगे बीजीटी को, आप उसकी तारीफ खड़े होकर बोलोगे कि हाँ यार, रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में वो किया था जो कोई करता है, वो रोहित शर्मा ने किया था। पिछले वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, इसके अंदर भी हैं। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एक्चुअली। वो हैं विराट कोहली, ऑफ कोर्स वो हैं, बट मुझे लगता है वन डाउन विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर 4th नंबर के ऊपर आएंगे। और विकेट कीपर 2 शामिल किए हैं, केएल राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, बट जो नेम ऑर्डर के साथ था वो केएल राहुल पहले हैं। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि केएल राहुल शायद प्लेइंग साइड में हो, क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले हैं केएल राहुल अच्छी खेले हैं। अगरचे आखिरी मैच के अंदर ऋषभ पंत ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, बट उनकी प्रायोरिटी एज पर नॉमिनेशन मुझे लगता है केएल राहुल होगी। वैसे भी पिछला वर्ल्ड कप भी वही खेले थे। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स बनता है, हार्दिक पांड्या हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर। अक्षर पटेल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे, ठीक बैट्समैन है। वॉशिंगटन सुंदर अगेन अनदर ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर भी हैं। कुलदीप यादव ओनली स्पिनर इन चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ऑफ इंडिया जो रेगुलर स्पिनर है, बाकी ऑलराउंडर हैं। वैसे 4 स्पिनर बनते हैं, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी, पहले मैं नाम बता दूँ। तो कुलदीप यादव हैं, अगेन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, ये 3 फास्ट बॉलर हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर। ऋषभ पंत विकेट कीपर, 2nd विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, और जायसवाल नीचे हैं। पॉइंट इसके ये जो तरतीब है इसके मुताबिक ये लग रहा है कि अर्शदीप सिंह, पंत, जडेजा और जायसवाल शायद ये 4 क्रिकेटर्स उनकी प्लेइंग 11 में टॉप प्रायोरिटी ना हो, मतलब बेंच पे हों, और बाकी जो प्लेइंग 11 वो खेलें। तो उसमें मैं ये क्या जूम कर लूँ कि वॉशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, कुलदीप भी खेलेगा, 3 स्पिनर खेलेंगे, बुमराह और शामी, ये 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा उनको मिल जाएगा हार्दिक पांड्या। तो धांसू किस्म का प्लेइंग 11 बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्वेश्चंस वही हैं, शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म, मतलब जो हमें नजर आए वहाँ पे। उसके अलावा रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, विराट कोहली के रन एक पहले पर्थ में निकले, उसके बाद नहीं निकले। बट ये कंडीशन सब चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, ऑफ कोर्स ये बाद में देखना होगा। मतलब आप अगर रोहित शर्मा को आउट ऑफ फॉर्म गिनना चाह रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप में बड़े ज़बरदस्त रन किए हैं, 3 50 की हैं, 90+ शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ की हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों के खिलाफ 50 की हैं उस बंदे ने। तो वाइट बॉल पर बड़ा अच्छा खेलता है, ये कंडीशन भी उनको सूट करती है दुबई की। तो ये इनका पूरे का पूरा स्क्वाड है। बाकी शायद इंग्लैंड के खिलाफ हर्षद राणा को रिजर्व में इन्होंने रखा है। संजू सैमसन नहीं है, अच्छा बल्लेबाज है, बट जो शामिल किए मुझे लगता है कि शायद ना जायसवाल को ओपन में होना चाहिए प्लेइंग 11 में, बट नायब कप्तान शुभमन गिल है तो शुभमन गिल होगा। बट दोनों को अब कंपैरिजन करने मुझे लगता है जायसवाल का पलड़ा बहुत भारी होगा। इसका सबके अब्बू, क्रिकेट के पापा, क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली आ जाते हैं 4थे नंबर पे।
अय्यर आ जाता है कि अय्यर ने जिस तरह 23 का वर्ल्ड कप खेला था ना भाई, वो तबाही वर्ल्ड कप था। उसने जिस तरह चौथे 5वें नंबर पे आगे रन किए थे, वो बड़े टाइम के बाद इंडिया को मतलब युवराज सिंह की टोन वाला कोई बैट्समैन मिला था, जो तेज भी खेल लेता था, जो स्लो भी, जो बड़ी इनिंग खेलता था, वो अय्यर ने वनडे वर्ल्ड कप में करके दिया था। आप सबके सामने है। फिर आ जाते हैं जी केएल राहुल आ जाते हैं। ठीक है, केएल राहुल, नो डाउट केएल राहुल ने जो वनडे वर्ल्ड कप में किया था आप सबके सामने है, उसने भी तबाही वाली बैटिंग की थी, सही है। फिर आ जाते हैं ऋषभ पंत, बैकअप ओपनर। ऋषभ पंत को एक बैकअप ओपनर के तौर, सॉरी बैकअप ओपनर क्या, बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है। देखो प्लेइंग 11 में तो राहुल खेलेगा और एक ही कीपर खेल सकता है। पंत एज अ बैट्समैन भी नहीं खेल सकता। अगर के बोले ना कि पंत चलो एज अ बैट्समैन खेलेगा, लेकिन पंत एज अ बैट्समैन भी नहीं खेलेगा क्योंकि जगह नहीं बनती, जगह नहीं बनती। अगर जगह बनती हो तो फिर तो मसला ही नहीं है, लेकिन पंत एज अ बैट्समैन भी नहीं खेल पाएगा, ये बात है। तो क्लोज टू 60 एवरेज इतने ज़्यादा अरसे तक, और 100 जो हैं वो उसके पार काम चला गया ओडीआई में। और अभी मैचेस की अगर तादाद देखें अब तो काफ़ी कम है। वो एक अलग डिबेट है कि रूल ऐसे बन गए, 2 नई गेंदें आ गई, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हो गई, फ्री हिट पे, नो बॉल पे वो फ्री हिट और ये वो, और बॉलर्स का शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायार वो कम हो गया। वो अलहदा बातें हैं सारी, वो बीच में है। लेकिन ओवरऑल जो जहाँ तक स्टैट्स की बात है तो उससे बढ़ के कोई किसी के स्टैट्स है नहीं ओडीआई में। ही इज़ राइट एट द टॉप। वो है रोहित शर्मा जिस तरह से खेला था अभी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, अगर उसी तरह की परफॉर्मेंस वो दोबारा दिखाता है चैंपियंस ट्रॉफी में तो दैट वुड बी अमेजिंग। बाकी गेल, अय्यर ने भी कोई 550 रन मेरे ख्याल डाले थे पिछले वर्ल्ड कप में। ही वॉज अमेजिंग टू। क्या राहुल, ही वॉज टू गुड टू। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुझे तो बैलेंस स्क्वाड लगा है। कुछ ऐसे प्लेयर्स नहीं है कि जो आप बोलें कि हाँ ये क्यों है, ये क्यों बाहर हो गया है, इसके साथ ज्यादती हो गई है। तो सिराज का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई इसको क्यों बिठाया है। तो वजह हमें जो महसूस हो रही है वो यही है, प्रॉब्ली दे वांटेड टू गो विद द वैरायटी। और अभी सिराज की परफॉर्मेंस बस ओके थी, ना ही बहुत एक्सेप्शनल थी ना ही बहुत बुरी थी, बस ठीक सी थी। लेकिन इन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर के साथ ये गए हैं, तो कोई ऐसा कोई एंगल नजर तो नहीं आ रहा कि जो बोलें कि हाँ जी ये वाला डिपार्टमेंट जरा हल्का है। तो वो वाला कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए कि हाँ जी ये वाला डिपार्टमेंट जो है इसमें ज़रा कमी रह गई है, वरना तो सारे का सारा ही तमाम एंगल से कवर्ड ही है। आपका एक स्पेयर बैट्समैन है जो चलो बाहर बैठेगा मोस्ट लाइकली जायसवाल, और 2 विकेट कीपर हैं, एक खेलेगा एक बाहर बैठ जाएगा। फिर जो स्पिनर्स हैं उसमें से अब मोस्ट लाइकली 2 खेलेंगे और 2 बाहर बैठ जाएंगे। अगर स्पिन पिच ज़्यादा ना हुई तो, वरना तो फिर 3 भी आ सकते हैं। तो मोर और लेस यही होगा, जायसवाल बाहर बैठेगा, एक कीपर बाहर बैठेगा, परहैप्स पंत। और दोस्तों इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे, उसके बाद वाइस कैप्टन शुभमन गिल रहेंगे, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और सबसे मेन जसप्रीत बुमराह हमारे वापस आ चुके हैं। उसके साथ मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। तो इंडिया की ज़बरदस्त जो स्क्वाड है वो तैयार कर दी गई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और पाकिस्तान ने अभी तक अपनी स्क्वाड अनाउंस नहीं की है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन वो सबसे लास्ट में अनाउंस करते हैं। अब इंडिया की स्क्वाड तैयार है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। अटकलें चल रही थी जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि उनका जो फिटनेस का इश्यूज़ था, लेकिन वो भी अब दूर हो गया है। कन्फर्मेशन आ चुकी है, बुमराह खेलेंगे। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी शामिल किया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की जो है रिटायरमेंट की खबरें चल रही थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलेंगे। तो इंडिया बिल्कुल रेडी है और इंडिया के जितने मैचेज होंगे सारे हाइब्रिड पर होंगे। पाकिस्तान ने खूब हाथ पैर पीट लिए, लेकिन जो है इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे और इंडिया के सारे मैचेज अभी दुबई में होंगे। और पाकिस्तानियों को भी दुबई जाना पड़ेगा, उसके लिए उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि उनको मिलेगा नहीं। तो देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रहती है। बुमराह के साथ टीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है जोश रहता है, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जिसको समझ पाना अभी तक वर्ल्ड के जितने भी खिलाड़ी उनको समझ में नहीं आया है कि बुमराह की जो बॉलिंग का एक्शन है वो कैसे उनको टैकल किया जाए। तो बुमराह के साथ मोहम्मद शमी भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर।